बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हवाबाजी की दुनिया में एक बार फिर हंगामी सूरत हाल और ऑपरेशनल दबाव की वही पुरानी कहानी दोहराई गई और इस बार भी पूरी कौम की नज़र एक नए वाक़े पर जा टिकी। 6 नवंबर 2025 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के बोइंग 777 तैयारे के साथ पेश आने वाले वाक़े ने एक बार फिर हिफाजती मेयार और इंतज़ामी फ़ैसलों पर सवालात उठा दिए। लाहौर से जद्दा जाने वाली फ़्लाइट PK 859 बोइंग 777-300ER 344 मुसाफरों के साथ 34,000 फुट की बुलंदी पर परवास कर रही थी। कराची से तकरीबन 130 नॉटिकल माइल शुमाल मगरिब की जानिब पायलट्स ने एक ख़तरनाक मसला नोट किया। फर्स्ट ऑफिसर की विंड स्क्रीन में दरार पड़ गई थी, क्रैक आ गया था। एयरक्राफ्ट की विंडशील्ड कई हिफाजती तहों पर मुश्तमिल होती है। अगर एक तह ख़राब हो जाए तो भी बाकी तहें जहाज़ के ढांचे और कैबिन के प्रेशर को महफूज रखती हैं। पायलट्स ने इस प्रोटोकॉल के मुताबिक फौरी हिफाजती फ़ैसला किया और प्रिकॉशनरी लैंडिंग का ऐलान करके जहाज़ को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। जहाज़ बाहिफाजत लैंड कर गया। किसी मुसाफिर की ज़िंदगी को कोई फौरी ख़तरा लाहक नहीं हुआ, लेकिन वाक़या ख़त्म होते ही वही पुरानी बहस दोबारा शुरू हो गई, गलती किसकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हालिया सर्वे में हिस्सा लिया। इस सर्वे में टोटल 300 वोट्स आए, जिसमें से 20% ने कहा कि योर फ्लाइट रडार सिर्फ एविएशन का रहे और 80% दोस्तों ने कहा कि वो मेरी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत पसंद करते हैं और मेरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, चाहे वो तारीख़ हो, दुनिया के राज हों या मेरी अपनी बातें हों। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि योर फ्लाइट रडार सिर्फ एविएशन पर ही फोकस रखेगा और कहानियों के लिए एक बिल्कुल अलग चैनल बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, ताकि दोनों तरह के व्यूअर्स को वही मिले जो वो पसंद करते हैं। आपके एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। योर फ्लाइट रडार पर एविएशन इसी शिद्दत और जज्बे के साथ जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब अपनी आज की वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। PIA इंतज़ामिया ने सबसे पहले तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये खराबी बर्ड हिट यानी परिंदे के टकराने की वजह से हुई, लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी PAA ने फ़ौरन इस बात की तरदीद कर दी और कहा कि इस नोयत की कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। अथॉरिटी के मुताबिक अगर कोई बैरूनी उनसर हो सकता है तो वो विंड शेयर हो सकता है। सबसे संगीन इल्ज़ाम PIA के अंदर से आया। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान ने इंतज़ामिया पर पुर्ज़ों की बर वक्त तब्दील न करने और तैयारे के पुराने हिस्से इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। ये वही खदशात हैं जो बरसों से PIA के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के हवाले से उठाए जाते रहे हैं। हालिया दिनों में अपने मुतालबात मनवाने के लिए PIA के इंजीनियर्स वैसे ही एक तरह की स्ट्राइक पर हैं। इतलात के मुताबिक ये लोग PIA की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। PIA की पेरिस और UK मैनचेस्टर की परवाज़ें बहाल होने के बाद हम सब बहुत खुश हैं कि PIA शायद दोबारा अपने पाँव पर खड़े होने जा रही है। लेकिन PIA के हवाई जहाज़ों में हालिया दिनों में सफ़र करने वाले लोग ये बताते हैं कि PIA का अमला बहुत बेदिली का शिकार है। हवाई जहाज़ बहुत बुरी हालत में है और अगर कोई पैसेंजर केबिन क्रू को बुलाकर किसी टूटी हुई चीज़ की शिकायत करें तो अमला फ़ौरन उन्हें ऑफ़र करता है कि अगर वो अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहें तो कंप्लेंट बुक मौजूद है, और बहुत ही बेदिली से ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि बस अब यही कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगर सोचा जाए तो वो गलत भी नहीं कहते कि अगर सर पर प्राइवेटाइजेशन की तलवार लटक रही हो और अमले को हर रोज़ अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र हो कि ना जाने उनका क्या बनेगा, तो ऐसी ही बेदिली बेजा भी नहीं है। एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अब ये सूरत हाल सिर्फ उसी वक्त ठीक होगी जब ये एयरलाइन प्राइवेटाइज हो जाए या फिर मुस्तकिल तौर पर इस एयरलाइन को प्राइवेटाइज करने की कोशिशें तर्क कर दी जाएं और उसे बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए। दोनों सूरतों में PIA को नए हवाई जहाज़ लाजमन अपने फ्लीट में शामिल करने होंगे। इस वाक़े को दुनिया ने एक नहायत ख़तरनाक तारीखी वाक़े के तनाजुर में भी देखा। 1990 में ब्रिटिश एयरवेज फ़्लाइट 5390 का हादसा, जिसमें विंडशील्ड की गलत फिटिंग के बायस धमाकादार डीकॉम्प्रेशन हुआ, जिससे कैप्टन आधा बाहर खिड़की से लटक गया। इसकी जान इसलिए बची कि एक फ़्लाइट अटेंडेंट जो कि उस वक्त इत्तफाक से कॉकपिट में आया, उसने कैप्टन की टांगें पकड़ ली और फर्स्ट ऑफिसर ने कमाल महारत से हवाई जहाज़ को एक नज़दीकी हवाई अड्डे पर उतार लिया, बावजूद इसके कि उनके तमाम लैंडिंग चार्ट्स वगैरह उड़कर कॉकपिट से बाहर जा चुके थे और उन्हें कॉकपिट में शोर शराबे और पैनिक की सूरत हाल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बात करने में भी
بہت شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں پی آئی اے کا واقعہ بہت کم خطرناک تھا کیونکہ ونڈ شیلڈ کی باقی تہیں محفوظ رہیں، لیکن یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر حفاظتی نظام میں ایک جگہ کمزوری آئے تو اس کا نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ میں 1990 میں لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں ایئر ٹریفک کنٹرول کی ڈیوٹیز کر رہا تھا۔ میری ڈیوٹی کے دوران بیجنگ سے اسلام آباد آنے والی پی آئی اے کی فلائٹ، جس پر ہوائی جہاز بوئنگ 747 تھا، اسی طرح کی ایک ایمرجنسی کا شکار ہو گیا۔ یہ ہوائی جہاز جیسے ہی پاکستان کی فضائی حدود میں نارتھ کی طرف سے داخل ہوا تو پائلٹ نے ایچ ایف پر رابطہ کر کے 22,000 فٹ تک ڈسینڈ کرنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ایچ ایف آپریٹر سے کہا کہ پائلٹ کو کال کر کے پوچھیں کہ آپ اس جگہ بلند و بالا پہاڑوں میں اتنی کم بلندی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس جگہ پر تو آئی ایف آر فلائٹس کو 30,000 فٹ یا اس سے زیادہ بلندی پر رہنا لازمی ہوتا ہے۔ جواب میں پائلٹ نے کہا کہ اس کی ونڈ شیلڈ کریک ہو گئی ہے اور اسے فوری طور پر نیچے آنا ہے، ڈسینڈ کرنی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کاکپٹ کی ونڈ شیلڈ مکمل طور پر ٹوٹ گئی تو ہوائی جہاز بہت بری صورتحال میں آ جائے گا، جو کہ ایک خطرناک ترین ایمرجنسی ہوگی۔ اس وقت اس ہوائی جہاز کے روٹ کے آس پاس ملٹری فلائنگ ہو رہی تھی، جو میں نے متعلقہ یونٹس کو صورتحال بتاتے ہوئے ریکویسٹ کر کے کلیئر کروا دی۔ میں نے پائلٹ کو ویژول رہتے ہوئے ایمرجنسی ڈسینڈ کی پائلٹ ڈسکریشن پر اجازت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پائلٹ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے تو وہ باہر پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے نیچے اتر سکتا ہے۔ اس بوئنگ 747 ہوائی جہاز نے کسی نہ کسی طرح 26,000 فٹ کی بلندی گلگت تک برقرار رکھی اور پھر اس کے بعد 18,000 فٹ تک مزید ڈسینڈ کر لی۔ بعد میں یہ ہوائی جہاز اسلام آباد لینڈ کرنے کے بجائے کراچی چلا گیا کیونکہ پی آئی اے آپریشنز نے اسے اسلام آباد لینڈ کرنے سے اس لیے منع کر دیا کہ اس ہوائی جہاز کی ریپیئر فیسلٹی صرف کراچی میں تھی۔ اس کے مقابلے میں پی آئی اے کا واقعہ بہت کم خطرناک تھا کیونکہ ونڈ شیلڈ کی باقی تہیں محفوظ رہیں، لیکن یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر حفاظتی نظام میں ایک جگہ کمزوری آئے تو اس کا نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ طیارہ تقریباً 20 گھنٹے تک کراچی میں مرمت کے لیے کھڑا رہا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ سروس میں شامل کر دیا گیا۔ مسافر بہت ڈیلے کے بعد جدہ پہنچ گئے۔ میڈیا میں ایسی رپورٹس بھی گردش کر رہی تھیں اور کچھ تصاویر بھی دیکھنے کو ملی جس میں اس کی کریکڈ ونڈ شیلڈ کو فاسٹ ٹیپ کی مدد سے عارضی طور پر ریپیئر کیا ہوا دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن پاکستانی ہوا بازی کے ماحول میں افواہیں ہمیشہ تیزی سے گردش کرتی ہیں۔ کچھ ناقابل تصدیق دعوے سامنے آئے کہ جہاز جدہ میں دوبارہ اسی خرابی کے باعث گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک ٹیکنیکل خرابی کی کہانی نہیں، یہ پی آئی اے پر عوامی اعتماد کا سوال ہے۔ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپریشنل دباؤ، مالی بحران اور انتظامی مسائل کے باوجود کیا سیفٹی کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے یا نہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔